नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। चतुर्थी का व्रत कैसे करें? 18 जून 2026 को चतुर्थी है। 18 जून 2026 को दिन है गुरुवार का। भाग्य को बना देने वाला गोल्डन दिन है। अब आपको मालूम है, जब चतुर्थी का व्रत होता है तो हम गणपति जी की पूजा करते हैं, और गणपति जी की पूजा हमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देती है। तो आज हम आपको बताएंगे चतुर्थी व्रत पर कैसे करें भगवान गणपति की पूजा। बुरे समय से निकाल कर आपका गोल्डन समय कर देंगे गणपति जी का। चतुर्थी की तिथि जो होती है वो गणपति जी को समर्पित होती है, और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। भगवान गणेश जी जो है वो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। उनके जन्मदिन पर चतुर्थी तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस तिथि पर व्रत करने से मानसिक शांति, समृद्धि मिलती है, और भगवान गणेश जी की कृपा के साथ साथ आपके ऊपर माता पार्वती की कृपा भी होती है। गणेश जी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। तिथि विशेषकर छात्रों और व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। बहुत समय से कोई काम कर रहे हो और वो अटक रहा हो तो गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा कैसे करें? चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहने, गंगा जल पानी में मिलाएं जरूर, और भगवान गणेश जी की मूर्ति के समक्ष बैठ जाएं, दीप जलाएं। उनके सामने आप कहते हैं ना, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे, संत करे सेवा। गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश अथर्व शीष का पाठ करें, गणपति स्तोत्र पढ़ें, गणेश जी के 12 नामों को लें। इस दिन उन्हें गुलाब के पुष्प अर्पण करें। आप उन्हें सिंदूर अर्पण जरूर करें, क्योंकि सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को उन्हें बेहद पसंद है। इस दिन व्रत करने से, फलहार करने से, भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पण करने से, लड्डू मोदक का भोग लगाने से, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्थी के दिन चमत्कारी उपाय करें। आर्थिक समृद्धि के लिए चतुर्थी की रात गणेश जी को एक पान के पत्ते पर सिंदूर और गुड़ रखकर अर्पित करें। ये उपाय करने से धन की हानि जो होती है वो रुक जाती है, सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ति होती है। 21 गुड़ की गोलियां बनाएं और उन 21 गुड़ की गोलियों के ऊपर एक एक दूर्वा रखें, और इन 21 गुड़ की छोटी छोटी गोलियों को आप पान के पत्ते पर रखें। आप गणेश जी के मंदिर में से रखकर आए, कर्जा मुक्ति मिलेगी। छोटे छोटे बच्चों को गुड़ की ये गोलियां प्रसाद के रूप में फिर बांट दीजिए। आपको आज चतुर्थी की रात को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्शीष का पाठ 11 गाय के घी के दीपक जलाकर करना चाहिए। शत्रु बाधा दूर करने के लिए इस दिन पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए 3 गोमती चक्र और 11 नाग केसर, 7 कोड़ियां सफेद कपड़े में बांधकर रोगी व्यक्ति के सर पर से वार कर उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आना चाहिए। घर में नकारात्मकता को दूर करने के लिए गुड़ और घी का भोग आज आपको गाय को जरूर लगाना चाहिए, रोटी पर रखकर। आज गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी किसी का अपमान ना करें। तुलसी गणेश जी को बिल्कुल अर्पित नहीं करें, और आपको चंद्रमा, अगर व्रत रखते हो तो चंद्रमा के दर्शन कर ही भोजन करना चाहिए। मौसम खराब हो और दर्शन चंद्रमा ना कर रहा हो तो इसे शिव दर्शन के बाद आपको व्रत करना चाहिए। तामसिक खान पान, पवित्र जो है भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का, मांस मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते वक्त आपको पानी में दूध जरूर मिलाना चाहिए। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, इसलिए हमेशा उनके मुख की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको अपने घर के द्वार गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। माना जाता है हरी सब्जियां जैसे पान का पत्ता, जैसे मूली, जैसे साग, पालक, मेथी, गाजर, क्षमा चाहूंगी, गाजर नहीं, खीरा, अगर आप दान करते हैं, खाते हैं और इसे बांटते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, तो आपका जीवन खूबसूरत होता है। अगर संभव हो सके तो उस दिन खिचड़ी जरूर दान करनी चाहिए, लेकिन किसके साथ? गुड़ के साथ। चतुर्थी के दिन आटा, चावल, चीनी, घरेलू चीजें, माचिस, सिंदूर, इन चीजों को जरूरतमंद लोगों को आपको देना चाहिए। अगर घर का है सपना तो उस दिन छतरी का दान करें। और अगर आप अपने जीवन में विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस दिन आपको गणपति महाराज से
के सामने ऐसे गणपति की पूजा करनी चाहिए जो अन्न से बने हो। क्या आपको पता है बाजार में एक मूर्ति मिलती है जो सब अनाज से बनी हुई होती है, वो गणपति जी की मूर्ति होती है। अगर उसके सामने घी का दिया से जलाया जाए, वो सत अनाज की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति को हम अपने किचन में रखते हैं और जो भी भोजन बनाते हैं पहले उन्हें भोग लगाते हैं। पर ज़्यादातर वही लोग ये कर सकते हैं जिनके घर में लहसुन प्याज अदरक या लहसुन प्याज या मीट मांस का प्रयोग नहीं होता। अगर होता है तो फिर आप ये मूर्ति अपनी रसोई में तो रख सकते हैं, लेकिन अन्न भंडार में रख सकते हैं, है ना, खाने वाली जगह पर नहीं। और क्योंकि इस दिन गुरुवार भी है और 2 जून को देव गुरु बृहस्पति उचके हुए हैं और अतिचारी में हैं, तो भैया केले के पेड़ की पूजा करें। आज गणेश जी को केले का भोग जरूर लगाएं, आज पीले चावल जरूर बांटें, आप केले के पेड़ की जो है परिक्रमा जरूर करें। आज जितना हो हल्दी पानी में डाल के नहाएं। हल्दी के गणेश जी बनाकर अगर हुए आप पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर रखकर उसकी पूजा करते हैं तो ये गोल्डन समय हो जाएगा। मतलब इतना आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। और सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाओ, गणेश जी के 12 नाम जरूर लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी बात मानिए तो हमारे यहाँ करवा चौथ भी होता है, वो भी चतुर्थी पर ही होता है। चतुर्थी के व्रत अगर पूरे साल के रखे जाएं तो फिर हमें किसी और व्रत रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तापर हुई कृपा गणपति की, उसको किसी और की कृपा की जरूरत ही नहीं। जय माता दी।